अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। रमज़ान का महीना है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको सेहत दे और हिम्मत दे कि आप इस रमज़ान के महीने में अच्छी तरह से इबादत कर सकें और पूरे रोज़े रख सकें। और सबकी लाइफ में छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, तो दुआ है कि अल्लाह ताला सबके मसाइल और परेशानियां दूर करे। आमीन सुम्मा आमीन। ये मैंने आलू वाला पराठा बनाया था, बहुत ज़माने के बाद मुझे लगता है मैंने बनाया था। और बल्कि मुझे याद है लास्ट ईयर मैंने रमज़ान में ही बनाया था। और ये काफ़ी बड़ा सा बन गया था, वैसे पतला सा था, बस ऐसे ही फैल गया ज़्यादा। तो मैंने खैर अपने लिए थोड़ा सा ऊपर देसी घी लगाया था और ऑयल लगाया था। बाकी सबके लिए मैंने देसी घी लगाया था, लेकिन मैंने अपने पराठे पे ज़रा थोड़ा सा ऑयल भी साथ लगा लिया था। और क्योंकि देसी घी में थोड़ा सा होता है ना कि मतलब बीपी ना हाई हो जाए या इस तरह की कोई बात। तो खैर, और इसकी फिलिंग भी मैंने थोड़ी कम ही रखी थी, क्योंकि मैंने सोचा कि इतना हैवी ये हो जाता है ना, फिर मतलब ऑयल से भी वो हैवी हो जाता है और फिर फिलिंग भी इतनी ज़्यादा हो, तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि ज़रा मैं कम फिलिंग वाला बनाऊँ। और इस पर क्योंकि मैंने अपने लिए ऑयल लगाया था, तो इसको मैंने 3-4 तह लगा के अलग से रखा था कि ये दूसरे पराठों में मिक्स ना हो जाए। तो इस वजह से इसकी शक्ल कुछ ऐसी बन गई है, टेढ़ा मेढ़ा सा हो गया है। और ये इफ्तारी में हमने पकौड़े बनाए थे, और ये भी मुझे लग रहा है कि ये लास्ट ईयर रमज़ान में मैंने बनाए थे, बस उसके बाद नहीं बनाए। तो खैर मतलब ये रमज़ान है, रमज़ान में तो कभी कभार बन जाते हैं। वैसे अब हम तो बहुत टाइम से पकौड़े वगैरह कम ही बनाते हैं, लेकिन खैर बहरहाल ये अबू की फरमाइश पे हमने बनाए थे। अबू कहते हैं कि रमज़ान है तो पकौड़े नहीं बनाने तो फिर हमने कहा कि चलो बनाते हैं। तो ये मिक्स पकौड़े हमने बनाए थे, यानी मिक्स सब्ज़ी के। इसमें पालक, आलू, प्याज और बाकी मसाले वगैरह डाले थे। यानी कोई स्पेशल रेसिपी तो नहीं है, मतलब वही जैसे सब बनाते हैं। तो खैर बहुत अच्छे बने थे और सबको बहुत पसंद आए, और स्पेशली अब्बू को बहुत पसंद आए। और अब्बू को इसलिए भी ज़्यादा पकौड़े वगैरह इस टाइप की चीज़ें अच्छी लगती हैं कि वो इजीली पकड़ के खा लेते हैं। और इसके अलावा अब्बू को आलू के पकौड़े और बैंगन के पकौड़े भी बहुत पसंद हैं। वैसे हम सबको ही बहुत पसंद है, गोभी वगैरह इस टाइप के, वो सबको ही अच्छे लगते हैं मतलब पकौड़े तो। और ये कुछ ऑनलाइन ग्रॉसरी की थी हमने, फूड पैंडा से हमने ऑर्डर किया था। और कुछ दिन पहले बाकी चीज़ें तो हमने ले ली थी, मतलब दालें वगैरह या बाकी जो भी चीज़ें ज़रूरत की होती हैं, लेकिन ये कुछ चीज़ें रह गई थी और बाज़ार जाना भी बड़ा मुश्किल था, तो हमने फिर सोचा कि चलो ऑनलाइन ही ऑर्डर कर देते हैं। तो ये कुछ देसी अंडे वगैरह बेटी ने मंगवाए थे, उसे पसंद है देसी अंडे। तो फिर ज़्यादा नहीं हमने मंगवाए थे, हमने कहा कि टूट जाते हैं ना, वैसे इसमें टूटते नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि इतने ज़्यादा क्या करने हैं, घर में ऑलरेडी थे भी। और ये हैंड सोप का रीफ़िल भी नज़र आ गया बेटी को, तो उसने कहा चलो ये भी मंगवा लेते हैं। ये काफ़ी अच्छा है वैसे ये डेटोल का। और ये हमने कुछ चाय के डिफरेंट छोटे छोटे पैकेट्स हमने मंगवाए थे। हमने कहा चलो टेस्ट करते हैं, इसमें इलायची वाली है और बाकी टपाल दानेदार और ये वो, तो खैर हम ट्राई करते रहते हैं। और ये बेकिंग सोडा मंगवाया था स्पेशल अब्बू की फरमाइश पे, क्योंकि अब्बू को पकौड़ों में सोडा ज़रूर चाहिए होता है, जो कहते हैं ना मीठा सोडा, तो वो फिर एक चुटकी हमें डालना पड़ता है। बाकी ये कुछ मिल्क पैक वगैरह मंगवाए थे, और ये डाइट 7 अप। तो डाइट 7 अप मैं ही मतलब मुझे चाहिए होती है, बाकी अब्बू कभी कभार पी लेते हैं, इतना नहीं पीते। तो मैंने सोचा जब मंगवा रहे हैं चीज़ें तो फिर मंगवा लेते हैं इकट्ठी। और ये कुछ फ्रूट्स वगैरह बेटी ने ऑर्डर किए थे साथ, तो ये गंडेरियाँ भी उसे पसंद थी, तो उसे नज़र आ गई, उसने कहा चलो मंगवा लेते हैं ये भी। और बाकी कुछ ये घर की जो भी चीज़ें होती हैं ना इस्तेमाल की, सोप वगैरह और टिश्यूज़ वगैरह। और इसके अलावा ऑयल मंगाया था, जो कि 5 लीटर की बोतल मैंने मंगवा ली थी। मैंने कहा रमज़ान है तो ज़ाहिर है ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और ये बेटी ने कुछ फ्रोज़न फ्रूट्स वगैरह मंगवाए थे, स्ट्रॉबेरीज़ और मैंगोज़ वगैरह। ज़ाहिर है फिर वो मिल्क शेक या फिर कोई स्मूदी वगैरह बच्चों ने बनानी होती है। और ये कुछ नगेट्स वगैरह लिए थे, क्योंकि हमेशा समोसे और पकौड़े और इन चीज़ों को दिल नहीं करता, तो मैंने कहा चलो जो तुम्हारा दिल करता है तो मंगवा लो। और बाकी कुछ सब्ज़ी वगैरह ली थी, जो कि रेगुलर मतलब होता है, प्याज, आलू, लहसुन, अदरक और बाकी धनिया वगैरह। और ये मेथी हमने ली थी, क्योंकि मेथी हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। और कुछ गाजरें ली थी, क्योंकि गाजर का हम ये था कि हम जूस बना लेंगे और थोड़ा बहुत हम सालन बना लेंगे। और ये कुछ मटर मंगवाए थे, मैंने सोचा था कि ये निकाल के तो फ्रीज़ कर देंगे, ज़रा काम आसान हो जाता है। और ये मूलियाँ वगैरह मंगवाई थी, और बस यही था कि इस दफ़ा मूलियों वाले पराठे खाने, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मूलियों वाले पराठे नहीं खाए हमने। तो खैर ये हमारी ग्रॉसरी वगैरह थी। और ये मैं खा रही हूँ गंडेरियाँ। और बेटी से मैंने कहा इतने शौक़ से मंगवाई हैं तो तुम खा लो थोड़ी सी, काफ़ी अच्छी थी। मतलब मेरा ख्याल था ये ऑनलाइन मंगवाई हैं तो पता नहीं किस टाइप की होंगी, सख्त होंगी या क्या। तो लेकिन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थी और बहुत ही मीठी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। हालांकि मेरे एक दांत में थोड़ा सा दर्द हो रहा था, मुझे ये था कि पता नहीं मुझसे खाई जाएगी कि नहीं, लेकिन ये कि वाकई बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थी। और ये बेटी ने इफ्तारी के लिए एक केक पीस मंगवाया था और अपने लिए एक आइस्ड कॉफ़ी मंगवाई थी।
तो ये यहाँ पे एक कॉफ़ी शॉप है, दी कॉफ़ी बीन एंड टी लीफ, कुछ इसी टाइप का नाम है। तो मैंने तो खैर फ़र्स्ट टाइम सुना, लेकिन खैर वो कहती है मैं पहले भी यहाँ से मंगवाती हूँ तो अच्छा होता है। तो खैर मुझे उसने कहा, कहती है कि ये टेस्ट करें। तो ये केक का नाम भी आई थिंक कोई था, बेल्जियन केक या कुछ इस टाइप का कुछ था। तो खैर मुझे तो अच्छा लगा, टेस्टी लगा, लेकिन मैंने ज़्यादा नहीं खाया क्योंकि बहरहाल ये चीज़ें तो मीठी होती हैं तो फिर बंदा लालच करके ज़्यादा खा लेता है। लेकिन ये कि डायबिटीज़ वालों को भी थोड़ी बहुत मीठी चीज़ें चाहिए होती हैं, वरना उनकी भी शुगर लो होने का ख़तरा होता है। मैं बच्चों को यही कहती हूँ। खैर मेरे अब्बू भी बड़े शौक़ से वैसे खाते हैं, लेकिन बहरहाल फिर भी इतना ज़्यादा हम लोग नहीं मंगवाते क्योंकि बच्चों को और चीज़ें पसंद है, हमें और चीज़ें पसंद है। तो खैर बच्चे भी मतलब ये समोसे पकौड़े को इतना ज़्यादा मतलब शौक़ से नहीं खाते। फिर मैं कहती हूँ कि चलो अपने पसंद से जो भी वो खाना चाहे, क्योंकि यहाँ पे लाहौर में अब हैं तो ज़ाहिर है वो अकेली है, तो मैं कहती हूँ चलो जो उसका दिल करे तो मंगवा ले। तो खैर जी मेरी वीडियो यहीं तक है। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।